हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, हमने प्रश्न पूछा था आपसे, उसका आज हम आंसर आपको देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि आप लोग इसका आंसर नहीं देते हमारे व्हाट्सएप पर, और कुछ लोग देते भी हैं लेकिन सही नहीं रहता है। अतः अधिक से अधिक आप लोग हमको इसका आंसर देने की कृपा करें, ताकि हम जान सकें कि आप लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। आगे क्रमशः बढ़ते हुए, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादा कोंडदेव। और किस सिख गुरु की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? वो सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। फिर प्रश्न नंबर 3, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? यानी तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? वो था मोहम्मद गौरी। प्रश्न ये है, चौथा यानी चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? वो कनिष्क ने किया था। और पांचवा प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? यानी प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था जिसको हरा करके अशोक चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे? वो थे शासक खारवेल। प्रश्न नंबर 6, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, इसका आंसर है। और प्रश्न नंबर 7, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, इसका उत्तर है। और प्रश्न नंबर 8, भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 1972 में की स्थापना की गई थी। और प्रश्न नंबर 9, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस क्या है? ध्रुव पूर्णिमा और साइरस एक भारतीय शोध रिएक्टर है जिससे शोध किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 10, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करता है? यानी विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है इजराइल। प्रश्न नंबर 11, मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? यानी मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? तो वो है 92 किलोमीटर 195 मीटर, यानी कि इसकी दूरी है, मानक दूरी है। और प्रश्न नंबर 12, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? यानी एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर है यानी 38 इंच होती है। यानी कि एक बैट की लंबाई जो क्रिकेट जिससे खेला जाता है उसकी 38 इंच इसका जो है मानक है, इसकी लंबाई होती है। प्रश्न नंबर 13 जो है, गॉबिट यानी गॉबिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गॉबिट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये जो है प्रश्न आ भी चुका है और प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ये शतरंज से संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है गॉबिट। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न 15, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सा है? वो राष्ट्रपति है, जिसके हाथ में ये होता है। वो जो है संविधान सभा के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता निलंबित कर सकती है। आगे प्रश्न नंबर 17, संसद का स्थगन अधिकार किसको है? यानी संसद का स्थगन अधिकार लोकसभा सदस्य को है, लोकसभा अध्यक्ष को है। और प्रश्न नंबर 18, पंचायत का चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो पंचायत का चुनाव करने हेतु जो किसके द्वारा लिया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये जो है भारतीय संविधान की जो विशेष व्यवस्था ली गई है वो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। प्रश्न नंबर 21, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और प्रश्न नंबर जो है 20 छूट गया है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में मात्र कुल 12 अनुसूचियां हैं। और प्रश्न नंबर 23, किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? तो वो है दिल्ली। प्रश्न नंबर 24, वे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा विद्यमान है वो दिल्ली और पांडिचेरी, जहां पर विधानसभा भी है। और प्रश्न नंबर 25, लोकसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अधिकारी जो वो नियुक्त करे वो उसको शपथ दिला सकता है, वो शपथ दिलाएगा। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा को संज्ञा दी गई है? वो है संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावना है।
जो उसके भारतीय संविधान को आत्मा माना जाता है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही उसको ये आत्मा माना जाता है। छात्रों, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर है कोचिंग द्वारा जो आपसे पूछा गया था। हमारी कोचिंग जो आप हमसे जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप पे 9455669734 पे आके आप अपना मैसेज डालें, हम आपसे आपको जोड़ लेंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं, आप हमसे क्लास करिए और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।